नमस्कार, मेरा नाम बीना है और आप द इंडिया टॉप देखना शुरू कर चुके हैं। बिहार सरकार ने प्रारंभिक शिक्षकों को दशहरा में भी वेतन नहीं दिया है। जी हां, इसके वजह से परिवार में मायूसी छाई रही। दशहरा इसी मायूसी के बीच उन्होंने मनाया कि सरकार की ओर से कुछ पैसे आएंगे। सरकार की ओर से पत्र जारी किया गया था कि 24 घंटे के अंदर वेतन का भुगतान किया जाएगा, लेकिन यह आदेश हवा में ही तैरता नजर आया। आपको बता दें, जानकारी है कि इस बीच बैंक आदि की बंदी की वजह से भी भुगतान में दिक्कत आई है। आपको जानकारी होगी कि स्थायी शिक्षकों को सितंबर का भुगतान हो गया था, लेकिन नियोजित शिक्षक को अगस्त का भी भुगतान नहीं किया गया है। आपको बता दें कि प्राइमरी स्कूल के स्थायी शिक्षकों को सितंबर का वेतन मिल गया है, लेकिन नियोजित शिक्षकों को अगस्त का भी वेतन नहीं मिल पाया। इनकी संख्या लगभग 30,26,000 है। इनमें 2,60,000 शिक्षकों के वेतन की 60% राशि केंद्र सरकार देती है। बिहार सरकार 40% देती है। केंद्र सरकार देर से देती है तो राज्य सरकार अपनी ओर से देती है। 2,60,000 के अलावा 66,000 को वेतन बिहार सरकार देती है। इन नियोजित शिक्षकों को भी वेतन भुगतान नहीं किया गया है। आपको सबसे पहले हम बताते हैं कि राशि तो जारी कर दी गई थी सरकार की तरफ से, लेकिन इसका भुगतान नहीं हो पाया है। जी हां, सरकार ने 2,60,000 नियोजित शिक्षकों को वेतन मद में 784 करोड़ रुपए आवंटित किए थे और राशि प्राप्त होने के 24 घंटे के अंदर शिक्षकों के खाते में भेजने को कहा था। 5 अक्टूबर को राज्य परियोजना निदेशक ने राज्य के सभी शिक्षा पदाधिकारियों और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को अगस्त माह के वेतन के लिए पत्र जारी भी किया था। इस पत्र में भी कहा गया है कि राशि प्राप्ति के 24 घंटे के अंदर वेतन भुगतान कर राज्य कार्यालय को सूचित किया जाए। समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत कार्यरत प्रारंभिक शिक्षकों का माह अगस्त 2021 के वेतन के भुगतान राशि 9,10,69,58,464 रुपए उपलब्ध कराए गए हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री, आपको बता दें कि कल भी उनको ट्विटर पर ट्रोल किया गया था। जी हां, बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के एक ट्वीट पर विवाद हो गया था। उनके ट्विटर पर विपक्ष के ऐतराज जताते हुए कहा था कि यह विधानसभा उपचुनाव को प्रभावित करने की कोशिश है। सोशल मीडिया पर भी उनसे ऐसे ही तीखे सवाल पूछे गए थे। आपको सबसे पहले बताते हैं कि उन्हें ट्रोलिंग का सामना क्यों करना पड़ा। दरअसल शिक्षा मंत्री ने अपना ट्वीट डिलीट भी कर दिया था। इसके बाद आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री ने ट्वीट कर कहा था कि राज्य निर्वाचन आयोग से अनुमति मिलते ही छठे चरण की शिक्षक नियोजन प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया जाएगा। अभ्यर्थी इन हालातों को संज्ञान में ले ले, जिससे वे अनावश्यक किसी भ्रम का शिकार ना बने। हालांकि इस ट्वीट के बाद वे ट्रोल होने लगे और ट्रोल होने के बाद उन्होंने अपना ट्वीट भी डिलीट कर दिया था। इस मामले में राजद प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने कहा है कि सरकार ने पहले तो कहा था कि 15 अगस्त तक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। उसके बाद यह कहा गया कि अक्टूबर तक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अब सरकार कह रही है कि निर्वाचन आयोग से परमिशन ली जा रही है। आरजेडी के प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने कहा कि विधानसभा उपचुनाव में सरकार का वोट बैंक प्रभावित नहीं हो, इसलिए सरकार अभ्यर्थियों को भरमाने का काम कर रही है। अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी मुख्यमंत्री बनेंगे तो शिक्षकों की बहाली हो जाएगी और उन्हें समय पर वेतन मिलना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही उनकी इस ट्वीट पर शिक्षक बहाली मोर्चा ने भी कई सवाल उठाए थे। जी हां, आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री के ट्वीट हटाए जाने पर बिहार टेट, सी टेट, एस टेट उत्तीर्ण शिक्षक बहाली मोर्चा ने कहा कि शिक्षा मंत्री जी को इस ट्वीट के डिलीट करने के क्या कारण हो सकते हैं। लगता है इरादा नेक नहीं है। इधर टीईटी, एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ ने आरोप लगाया है कि सरकार जरूरी डॉक्यूमेंट निर्वाचन आयोग को उपलब्ध नहीं करा रही है, तो अनुमति कहां से मिलेगी। आपको बता दें कि नियोजन की प्रक्रिया को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि विभाग में जाने पर कहा जाता है कि उपचुनाव के बाद होगा नियोजन का प्रक्रिया शुरू कर दिया जाएगा। बिहार में 90,762 प्राथमिक और लगभग 32,000 माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षकों के छठे चरण के नियोजन को लेकर सरकार और अभ्यर्थियों के बीच रस्साकसी चल रही है। सरकार का दावा और विपक्ष का आरोप प्रत्यारोप भी लगातार चलता रहा है। अभ्यर्थियों की चिंता बढ़ती जा रही है। दिक्कत यह है कि सरकार लगातार यही कह रही है कि निर्वाचन आयोग से अनुमति ली जा रही है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि एक दिन गुजर रहा है और शिक्षक अभ्यर्थी डरे हुए हैं। जी हां, जिनका चयन पूरा हो चुका है उसे भी सरकार नियुक्ति पत्र नहीं दे रही है।
वहीं सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का काम भी अधर में लटका हुआ है। आगे के नियोजन के लिए भी अभ्यर्थी परेशान हैं। शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना है कि वे विभाग में जाते हैं तो उनसे कहा जाता है कि अब उपचुनाव के बाद ही नियोजन की प्रक्रिया शुरू हो गई। तो आपको बता दें कि ये एक तरफ तो नियोजन की प्रक्रिया अधर में लटकी हुई है शिक्षकों की, वहीं दूसरी तरफ वे शिक्षक जो शिक्षक तो बन गए हैं लेकिन उनको शिक्षक का दर्जा अभी तक नहीं मिल पाया है। वहीं दूसरी तरफ जो ऐसे भी शिक्षक है जो अस्थायी रूप से नियोजन के द्वारा चयनित किए गए हैं, उनका भुगतान नहीं हो पाया है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह शिक्षकों का जीवन जो है बिहार में वो अधर में लटका हुआ नजर आ रहा है। जी हां, इसके साथ ही हम आपको बता दें कि कई ऐसे शिक्षक समूह भी हैं जिनका कहना है कि सरकार जो है वेतन का दावा तो कर रही है पर उन्हें का वेतन का भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है। तो इस पर सोचने की जरूरत है कि किस तरह बिहार के शिक्षा स्तर को पहले ठीक किया जाए और उसके बाद नियोजन की प्रक्रिया को पूरी की जाए। इस तरह किसी के भविष्य को नहीं लटकाया जाए। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।